देने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में जो लगभग आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस टाइप के 4 प्रश्न बनते हैं और चारों प्रश्नों के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको इन प्रश्नों को लिए पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े। आप प्रश्न देखेंगे और आंसर डायरेक्ट टिक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इनको सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न देखेंगे और आंसर टिक करेंगे। दोस्तों आप अगर जो रेलवे की एग्जाम देंगे या एसएससी की एग्जाम देंगे या बैंक की एग्जाम देंगे या अदर कोई सा भी स्टेट लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस की दे रहे हैं, ग्रुप डी की एग्जाम दे रहे हैं, तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उन प्रश्नों को आप जल्दी से आंसर दे लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न किस टाइप के होते हैं और क्या पूछे जाते हैं और कैसे आंसर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका है √5, ठीक है, √5, ठीक है, फिर √5, √5, √5 डॉट 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 कहां तक दोस्तों है? अनंत तक। अनंत का मतलब है कि जिसका अंत ना हो, ठीक है, यानी कि इसकी लिमिट ना हो, बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए इसे अनंत की सिंबल से परिभाषित कर दिया गया है कि यानी कि ये अनंत तक जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का अगर जो प्रश्न पूछे जाए तो इसके लिए आंसर देना बहुत ही आसान है। अगर जो √5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे अंक दिया रहे, अंक यहाँ पे क्या दिया है? 5, तो यही आपका 5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका 5 जो है आंसर हो जाएगा। अगर जो 6 दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6। अगर जो √7 लास्ट तक जाए तो क्या हो जाएगा? √7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसमें मैं बता दूं, अगर जो इसको आपको सॉल्व भी करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि इसका 5 ही होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो दोस्तों मान ले कि x बराबर आपका ये दिया हुआ संख्या है, x बराबर इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि वर्ग कर लेंगे। तो देखेंगे x² बराबर, अब इधर वर्ग करेंगे तो ये आपका एक रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। फिर उसके बाद से क्या होगा? अंडर रूट, ठीक है, क्या हो जाएगा? √5, फिर क्या? √5, फिर क्या? √5, फिर ऐसे ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे x बराबर क्या माने थे? √5 अनंत तक। तो यहाँ पे √5 अनंत की जगह हम क्या रख सकते हैं? x रख सकते हैं, क्योंकि माने थे x, ठीक है। तो यहाँ 5 है, फिर देखेंगे x² बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5x। तो x से ये स्क्वायर कट जाएगा और x बराबर आपका क्या आ जाएगा? देखेंगे x बराबर आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहे, 7 दिया रहे, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? आंसर टिक करेंगे। आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का कोई सा भी प्रश्न आए तो आपको आंसर टिक कर देना। 8 दिया रहा अंडर रूट, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अब आगे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपको क्या करना है? इस टाइप का प्रश्न आएगा, लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी अंक यहाँ दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। इसी टाइप का एक भी क्वेश्चन आता है, √5 एक निश्चित संख्या तक दी रहती है दोस्तों। ये अनंत तक नहीं है, ये आपका क्वेश्चन अनंत तक था, ठीक है, लेकिन ये अनंत तक नहीं है। कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 बार है, 6 बार भी दे सकता है, 7 बार भी दे सकता है। ठीक है, अगर जो इस टाइप के दिया रहे तो जितनी बार आपके ये अंक दिए रहेंगे उतनी बार हम 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यानी कि कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेंगे। फिर गुणा कर लेंगे, 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, दूना का 32, क्या आ जाएगा? 32। ठीक है, तो 32 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, 32 इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो ये जो आपका 5 दिया है ना, जो यहाँ पे रहेगा उसको हम लिख लेंगे 5। ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं 31/32। ठीक है, 32 जो आया उसको नीचे कर लेंगे और उसमें से एक कम करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊपर 31 लिख देंगे। अगर जो यही संख्या 7 रहता तो क्या लिखते हैं? 7 का पावर 31/32। ठीक है, अब इसके लिए भी दोस्तों मैं बताऊं तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं करते। 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, दूना का 32, 2 मान लेते। ठीक है, जब 32 मान लेते तो क्या हो जाता है? यहीं पे आप कर लेते 5 का पावर 31/32। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस प्रश्न के लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ 2 की पावर करना है। ठीक है, 2 की पावर मतलब कितनी बार? 6 टाइम है, तो उतने बार हम लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी बार रहेगा, 6 बार रहेगा 6 बार लिखेंगे, 5 बार रहेगा 5 बार। गुणा करके क्या करना है? उतने का पावर लिख देना है, एक कम, यानी 32 आया तो 31/32। ठीक है, अब कितने के? 5 लिखा है तो 5 के पावर में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न भी आएंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपसे बात छोड़ेंगे नहीं अब के बाद। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और इस टाइप के पेपर में पूछे भी जाते हैं। और इन प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए दोस्तों बेसिक से मैं बता रहा हूं, आसान मेथड बता रहा हूं। अगर जो इस टाइप के प्रश्न है, ऊपर तो रहा इसमें डायरेक्ट था,
ठीक है 5 5 5 5। अगर जो इसमें दोस्तों क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे √30 यानी कि 30 प्लस √30, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये आपके प्लस है। जब प्लस में दिया रहे, कहां तक दिया रहे, अनंत तक, ठीक है। अनंत का मतलब तो समझ ही रहे हैं, जिसका अंत ना हो, यानी कि देते ही जाए लास्ट तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 जो यहाँ संख्या दी रहेगी दोस्तों, उसको हम 2 फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड हम ऐसा करेंगे कि जिसका अंतर क्या हो, 1 हो, ठीक है। और गुणा करने पे संख्या क्या है, 30 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 5 × 6 यानी कि 5 × 6 = 30। और इन दोनों का अंतर क्या आएगा, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, देखेंगे तो 5 6 में से 5 1 घटा लेंगे तो 1, अंतर क्या आ रहा है, 1, ठीक है। ऐसे ही लगातार संख्या मानी जाएगी दोस्तों, तो वही फैक्टर होता है 5 6। अगर जो 42 42 रहता तो 6 7 6 7 42, तो अंतर उसका 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर जो 30 दिया है तो 5 6, तो इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों में से एक होगा। कौन सा होगा, अगर जो दोस्तों प्लस दिया रहेगा तो बड़ा वाला, ठीक है। प्लस है तो कौन सा हो जाएगा आंसर, 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट देखेंगे, अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 6 30 यानी 5 6 2 फैक्टर हो रहे हैं, तो प्लस दिया है तो बड़ा वाला आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे अगर जो दोस्तों क्वेश्चन यही रहे, माइनस में है, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक दिया रहे, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए क्या हम करेंगे, इसके लिए भी 2 हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, 5 और 6, ठीक है। 5 और 6। जब दोस्तों क्वेश्चन आपका ये माइनस में है, माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ये प्लस में है, जब ये 30 30 30 प्लस में है तो बड़ा वाला, ठीक है। माइनस में है तो छोटा वाला। याद करने के लिए भी आपकी आसान हो गई। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, इस टाइप के आएंगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर जो दोस्तों क्वेश्चन यही रहे, यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं दोस्तों। अगर जो ऐसे रहे, √42, ठीक है, प्लस √42 प्लस √42, ठीक है, प्लस डॉट 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 कहां तक रहे, अनंत तक रहे, ठीक है दोस्तों। अनंत तक रहे तो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे बताएं, देख लीजिए दोस्तों। इसके लिए 2 फैक्टर करेंगे। 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जिसका यानी कि अंतर 1 आए और गुणनखंड करे तो उसका दोनों को गुणा करने पे 42 है, तो 6 और 7, तो 6 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आएगा, यानी कि ये वाली संख्या आ जा रही है। और 6 और 7 का अंतर यानी कि 6 डिफरेंस, यानी कि 7 में से बड़े वाले में से छोटे अंतर निकालने क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। बस यही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा आपका, तो अगर जो दोस्तों अभी मैं बताया आपको प्लस में रहेगा तो आपका ये वाला बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। 6 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो यही चीज माइनस में रहता तो क्या आंसर हो जाता, तो आपका आंसर 6 हो जाता, ठीक है। लेकिन इसके लिए आंसर क्या होगा, प्लस में है तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं जिसके लिए फैक्टर नहीं हो पाते हैं, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ताकि आपके लिए वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो भी आपके क्लियर हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और इस चैनल पे अपने हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पे डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।